सो हेलो गाइस, आई होप सब आप अच्छे होंगे। और मैं जा रहा हूँ आज उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, जो आप देखने के लिए बहुत उत्साहित है। तो अभी हम जोधपुर से निकल रहे हैं। हम अभी शाम हो चुकी है और सनलाइट आ रही है और चली भी गई है और रात हो चुकी है। तो फाइनली मैं ऑटो में बैठ के जाऊँगा बस में। और बस का तो सफ़र बहुत अच्छा होता है, वो भी मैं सोते सोते जाऊंगा और सुबह देखते ही मेरे को महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। तो अभी मैं फाइनली गुजरात ट्रैवल में ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी नाइट को। तो आराम से मैं सोते सोते जाऊंगा और सो के उठा तब तक तो यार ये क्या हो गया, ये तो सुबह हो गई और महाकाल की नगरी उज्जैन में आ चुका हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ की। तो देखते हैं ड्रोन से व्यू। तो ये है उज्जैन के महाकाल की नगरी का ड्रोन के व्यू। ऊपर से देखो बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, आपको दिख रही है भीड़ दिख रही है। रामायण के भी दर्शन हो गए हमें और सुबह चाय पी ली हमने। सुबह उठते ही मतलब गाड़ी से उतरते ही सामने चाय दिखी, तो चाय का घूंट भी मार लिया हमने। तो चाय के साथ साथ पकोड़े भी खा लिए और बहुत कुछ खाया हमने, पूरा पेट भर लिया था वो सुबह सुबह। और हम रूम के अंदर आ चुके हैं और मैं थोड़ा गिम्बल चेक कर रहा था मेरा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर बाद में मेरे दोस्त ने और चाय मंगवा ली थी, वो होटल की तरफ से आई थी, मतलब होटल की तरफ से। और हमने चेस्ट लगाया कि बाहर आए तब तो बाहर का व्यू बहुत बहुत अच्छा था और चाय पी ली हमने। और सुबह का टाइम तो आप समझ सकते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह सब प्रॉपर थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी, एकदम अच्छा माहौल था। तो सुबह की गाड़ियाँ शोर वगैरह मतलब ठीक था। तो महाकाल की उज्जैन की नगरी में हम आ चुके हैं और देखते हैं उज्जैन के बारे में क्या क्या रहस्य है और क्या क्या आपको नहीं पता है और मेरे को पता है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ उज्जैन की नगरी महाकाल में क्या होता है और यहाँ का क्या रहस्य है। तो फाइनली अभी बता देता हूँ, भस्म आरती हो चुकी है और भस्म आरती क्या होती है। तो अभी जय महाकाल और हमने तिलक लगा लिया है और यहाँ से हमने प्रसाद भी ले ली है। तो होता क्या है, हम चल रहे हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। उज्जैन की आरती का समय 4 बजे स्टार्ट होता है और 6 बजे ख़त्म हो जाता है। और सुबह की भस्म आरती सबसे अधिक मान्यता में माना जाता है। और उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जो उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आप कुछ भी मन्नत लेके आओ, सबसे पहले आओ, मतलब सबसे पहले आओ और यहाँ पे कुछ मन्नत मांगो, वो अवश्य पूर्ण होती है। तो शीघ्र दर्शन की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे 250 रुपीज़ में। और अगर आप चाहो तो लाइन बना कर भी जा सकते हो, जिससे भगवान बहुत अच्छे मतलब बहुत खुश होंगे। आप पैसे देकर तो सब कोई भी जा सकता है। और भक्ति में लीन होकर हम चल पड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए महाकाल की नगरी में। और ये कुछ बता रहे हैं यहाँ पे घूमने का स्थान वगैरह, बाइक से या कार से घूमने का स्थान। तो हम उज्जैन में मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और हम आ गए हैं मंदिर की तरफ। और ये है मंदिर से बाहर आने का रास्ता, कुछ रास्ता है वो पता नहीं हमें। सुबह को भस्म आरती की जाती है, भस्म श्रृंगार किया जाता है और भगवान शिव के भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित है, महिला को मना किया गया है, इनके लिए वर्जित है। और आरती के समय पुजारी केवल धोती धारण कर सकते हैं। शिव को समी वृक्ष, पीपल, पलाश और कपिला गाय के गोबर से बने घंटे की भस्म लगाई जाती है। यहाँ महाकाल की शाही सवारी और चंद्रेश्वर मंदिर भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान शिव की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान शिव हमारे पास हो। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है जिसे महाकालेश्वर नाम दिया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिव, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि। देश के विभिन्न स्थानों पर भगवान से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है।
पौराणिक कथाओं में यह मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है। इसका निर्माण उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उज्जैन की हर कहानी में आपको विक्रमादित्य की कहानी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जिन्होंने उज्जैन में 900 से भी अधिक साल शासन किया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दिल से आते हैं, दिल से शिव को मानता है और महाकाल शिवलिंग पर किसी भी दुखियारे का जल छू जाता है और उसे अपनी समस्या बताने की भी जरूरत नहीं होती है, उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। उज्जैन की समस्याओं का एकमात्र इलाज है श्री महाकालेश्वर उज्जैन। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित हुआ था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही है। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है, जो कहा जाता है कि उज्जैन आने पर सिद्धिया महाराज इसी महल में ठहरते हैं। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते। साथ ही कांग्रेस सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस नगरी में रात के समय नहीं रुकते। यह कथा आज भी उसी जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। जय महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है और रात को 11 बजे बंद हो जाता है। तो सुबह के समय भस्म आरती होती है, जो देखना अनिवार्य है। उसके बिना आपका दर्शन पूरा नहीं होगा, तो आपको वो देखना ज़रूरी है और वहाँ आके आप ज़रूर देखें। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दुष्ण नामक राक्षस का वध किया और भक्तों की रक्षा की, जिसके बाद भक्तों ने निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है और यहाँ से ड्रोन का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और यहाँ इस नदी पर हम बोटिंग भी कर सकते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है शिप्रा नदी पर और देखते देखते जा रहे हैं। और फाइनली हमारा ब्लॉग अब ख़त्म होने वाला है। हमने पूरा ट्रैवल कर लिया है मंदिर का और हम अभी शाम होने वाली है। शाम से पहले हमें जाना है काल भैरव मंदिर, वो ही इस उज्जैन में ही आता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय महाकालेश्वर उज्जैन। और हमने उज्जैन आज घूम लिया है। ओके फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।